का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए और यूनिट है अपनी सेकेंड, और टॉपिक का नाम है जियार्डिया। जियार्डिया जिसको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन यानी आंत का ऋषि, आंत का ऋषि। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जियार्डिया। यूनिट अपनी है सेकंड और टॉपिक है जियार्डिया, जिसको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। इसको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन क्यों बोला जाता है वो आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी जंतु को पढ़ने से पहले या किसी भी जंतु का अध्ययन करने से पहले सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो जियार्डिया का जो फाइलम होता है वो क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। क्लास होती है वो क्या होती है, मैस्टिकोफोरा। ऑर्डर होता है वो क्या होता है, डिप्लोमोनेटिडा। जीनस क्या है इसका, जियार्डिया। और स्पीशीज क्या है इसकी, इंटेस्टाइनेलिस। क्या है स्पीशीज, स्पीशीज है इसकी इंटेस्टाइनेलिस। ठीक है, तो ये है क्लासिफिकेशन। फिर से बोल देती हूँ, फाइलम इसका क्या है, प्रोटोजोआ। क्लास क्या है इसकी, मैस्टिकोफोरा। ऑर्डर क्या है, डिप्लोमोनेटिडा। और जीनस है जियार्डिया और स्पीशीज है इंटेस्टाइनेलिस। तो देखिए, यदि इसकी हैबिट एंड हैबिटेट, अगला नेक्स्ट पॉइंट है अपना हैबिट एंड हैबिटेट, स्वभाव और आवास। स्वभाव और आवास की अपन बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया, अब बात करेंगे हैबिट एंड हैबिटेट की। तो जियार्डिया होता है वो क्या होता है, अंतःपरजीवी जंतु होता है। क्या होता है, अंतःपरजीवी जंतु होता है। क्या होता है, ये अंतःपरजीवी जंतु होता है जो कि मनुष्य की किसमें पाया जाता है, मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, छोटी आंत्र यानी छोटी आंत के अंदर पाया जाता है। रूस में इसे सैलानियों का रोग भी कहा जाता है। ध्यान में रखना, रूस में इसे सैलानियों का रोग भी कहा जाता है। सैलानियों का रोग भी कहा जाता है, कहा जाता है। तो देखिए, जियार्डिया है, उसकी स्वभाव और आवास की बात की जाए तो ये क्या है, अंतःपरजीवी जंतु है जो मनुष्य की छोटी आंत के अंदर पाया जाता है। रूस में इसे सैलानियों का रोग भी कहा जाता है। अब इस जो जियार्डिया है इसको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन यानी आंत का ऋषि क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो जियार्डिया है उससे 4 जोड़ी फ्लैजिला क्या निकले रहते हैं। ध्यान में रखना कि जियार्डिया से जियार्डिया के अगले सिरे से 4 जोड़ी फ्लैजिला निकले रहते हैं। 4 जोड़ी क्या निकले रहते हैं, फ्लैजिला निकले हुए रहते हैं। ये फ्लैजिला जो होते हैं, ये जो फ्लैजिला जो होते हैं वो ऋषि के, इनके ऋषि के हेयर स्टाइल के समान
दिखाई देते हैं, हेयर स्टाइल के समान दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना, जो मनुष्य के छोटी आंत में जो जियार्डिया पाया जाता है उसके अगले सिरे से 4 जुड़ी फ्लैजिला निकले रहते हैं। ये जो फ्लैजिला होते हैं वो ऋषि के हेयर स्टाइल के समान दिखाई देते हैं और इस कारण इसे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन यानी आंत का ऋषि भी कहा जाता है। तो ये था इसका स्वभाव और आवास। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जियार्डिया। स्ट्रक्चर ऑफ जियार्डिया नेक्स्ट पॉइंट है अपना स्ट्रक्चर ऑफ जियार्डिया। यदि जियार्डिया की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जियार्डिया होता है वो 2 अवस्थाओं में पाया जाता है। कितनी अवस्थाओं में? 2 अवस्थाओं में पाया जाता है। नंबर 1 होती है ट्रोफोजोइट, सेकंड होती है इसकी सिस्ट। तो ध्यान में रखना, जियार्डिया होता है वो 2 अवस्थाओं में पाया जाता है। नंबर 1 ट्रोफोजोइट और सेकंड कौन सी है? सिस्ट। अब अपन बात करेंगे किसकी स्ट्रक्चर की? ट्रोफोजोइट की संरचना की। आगे हम बात करें थे स्ट्रक्चर ऑफ जियार्डिया की। तो जियार्डिया होता है वो 2 अवस्थाओं में पाया जाता है। 2 अवस्थाओं के अंदर पाया जाता है। एक अवस्था थी ट्रोफोजोइट। तो ये डायग्राम किसका है? ये है अपना स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोफोजोइट। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोफोजोइट, ये किसका डायग्राम है? स्ट्रक्चर ऑफ सिस्ट। ठीक है, तो देखिए जियार्डिया होता है वो 2 अवस्थाओं के अंदर क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, जियार्डिया होता है वो 2 अवस्थाओं के अंदर पाया जाता है। पहली अवस्था कौन सी इसकी? ट्रोफोजोइट। सेकंड कौन सी है? सिस्ट। अब देखिए जो ट्रोफोजोइट जो अवस्था होती है उनकी जो बॉडी होती है वो द्विपार्श्व सममित होती है। द्विपार्श्व सममित होती है। ठीक है, द्विपार्श्व क्या होती है? सममित होती है। और इसका जो शरीर होता है यानी इसकी बॉडी होती है या फिर इसकी संरचना होती है वो टेनिस के रॉकेट के समान दिखाई देती है। टेनिस के रॉकेट के समान। ठीक है, तो इसका जो शरीर होता है वो द्विपार्श्व सममित होता है और इसकी ट्रोफोजोइट जो अवस्था है उसकी संरचना टेनिस के रॉकेट के समान क्या होती है? दिखाई देती है। अब देखिए इसकी 2 सरफेस होती है। आप सभी जानते हैं ऊपर वाली क्या होती है? ये ऊपर वाली कौन सी है? डोर्सल। नीचे वाली क्या है? वेंट्रल। साइड वाली क्या है? लेटरल। तो इसकी ऊपर वाली सरफेस को क्या बोलते हैं? डोर्सल सरफेस। ये डोर्सल सरफेस से उत्तल होता है यानी बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। बट वेंट्रल सरफेस इसकी क्या होती है? अवतल यानी अंदर की ओर दबी हुई रहती है। तो ध्यान में रखना, डोर्सल सरफेस बाहर की ओर उभरी हुई रहती है यानी उत्तल होती है, जबकि इसकी वेंट्रल यानी नीचे वाली जो सतह है, ये नीचे वाली सतह है वो क्या है? अंदर की ओर दबी हुई रहती है यानी अवतल होती है। अब देखिए इसके अगले सिरे पर क्या पाई जाती है? एक सकिंग डिस्क पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक सकिंग डिस्क पाई जाती है। ये सकिंग डिस्क होती है आसंजक ऑर्गन। किसका कार्य करती है? आसंजक अंग का कार्य करती है। ध्यान में रखना कि ट्रोफोजोइट जो अवस्था है उसके अंदर क्या पाई जाती है? सकिंग डिस्क पाई जाती है। वो आसंजक अंग की तरह यानी आसंजक ऑर्गन की तरह क्या करती है? कार्य करती है। इस प्रकार ये सकिंग डिस्क आसंजक अंग की तरह कार्य करते हुए इस ट्रोफोजोइट को प्रपोस्टी की आंत में चिपकने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। अब देखिए इस सकिंग डिस्क के आगे देखिए, तो देखिए इसमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 न्यूक्लियस यानी 2 केंद्रक पाए जाते हैं।
इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में छोटी कणिकानुमा संरचना पाई जाती है, इनको बेसल ग्रेन्युल्स यानी आधारीय कणिका कहा जाता है। इन आधारीय कणिकाओं से क्या निकले हुए रहते हैं, 4 जोड़ी फ्लैजिला निकले हुए रहते हैं। इनमें से एक जोड़ी फ्लैजिला होती है वो एंटीरियर लैटरल होती है, एक जोड़ी क्या होती है पोस्टीरियर लैटरल फ्लैजिला होती है, और एक क्या होती है वेंट्रल फ्लैजिला, एक क्या होती है कोडल फ्लैजिला। एंटीरियर लैटरल, एंटीरियर यानी जो फ्लैजिला है उनके अगर और पार्श्व स्तर से निकले रहते हैं। अब देखिए जो बेसल ग्रेन्युल्स है उससे एक जोड़ी फ्लैजिला होते हैं उसके अगर और पार्श्व भाग से निकले रहते हैं जिसको एंटीरियर लैटरल फ्लैजिला बोलेंगे, और एक जोड़ी जो फ्लैजिला होते हैं वो उनके पश्च और पार्श्व भाग से निकले हुए रहते हैं, इनको पोस्टीरियर लैटरल फ्लैजिला कहा जाता है। और एक जोड़ी होती है वो इसकी अधस्थ या निचली सतह से निकले हुए रहते हैं, उनको वेंट्रल फ्लैजिला, और लास्ट जो उसके पूंछिया भाग से निकले हुए उसको कोडल फ्लैजिला कहा जाता है। ठीक है, तो ये फ्लैजिला होती है वो ऋषि के हेयर स्टाइल के समान दिखाई देते हैं, इसलिए इसे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन बोला जाता है। अब देखिए इन बेसल ग्रेन्युल्स से पीछे की ओर एक छड़ के समान संरचना निकलती है, एक छड़ के समान क्या निकलती है संरचना निकलती है। इस छड़नुमा संरचना को एक्सोस्टाइल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इस छड़नुमा संरचना को एक्सोस्टाइल कहा जाता है। ये जो एक्सोस्टाइल होती है वो इस ट्रोफोजोइट की जो बॉडी होती है उसको अवलंबन प्रदान करने का कार्य करती है, अवलंबन यानी सहारा प्रदान करने का क्या करती है कार्य करती है। अब सेकंड अवस्था इसकी क्या है, सेकंड अवस्था इसकी क्या है सिस्ट, यानी ट्रोफोजोइट क्या होगी कंप्लीट। सेकंड फेज इसकी क्या है सिस्ट, यानी जैसे ही कोई अनफेवरेबल यानी कोई प्रतिकूल कंडीशन आती है तो ये ट्रोफोजोइट होती है अपने चारों ओर एक मोटी प्रतिरोधी भित्ति का क्या कर लेती है इस प्रकार से निर्माण कर लेती है। तो ध्यान में रखना जैसे ही कोई प्रतिकूल कंडीशन आती है ट्रोफोजोइट होती है अपने चारों ओर एक मोटी प्रतिरोधी भित्ति का क्या कर लेती है निर्माण कर लेती है। इस मोटी प्रतिरोधी भित्ति को क्या बोलते हैं सिस्ट वॉल, और इस प्रकार जो संरचना बनी हुई है वो क्या कहलाएगी सिस्ट कहलाती है। ठीक है, अब जो सिस्ट होती है वो 12 माइक्रोन क्या होती है लंबी होती है। अब एक पूर्ण विकसित सिस्ट की बात की जाए तो पूर्ण विकसित सिस्ट होती है वो अंडे के समान दिखाई देती है। पूर्ण विकसित सिस्ट किसके समान दिखाई देती है अंडे के समान दिखाई देती है, बट इसके अंदर क्या होते हैं 4 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। उसके अंदर 2 थे जब सिस्ट अवस्था में चयन हुई तो उसमें विभाजन में न्यूक्लियस के अंदर और कितने न्यूक्लियस बन गए 4 न्यूक्लियस। ये चारों न्यूक्लियस होते हैं वो इस एक्सोस्टाइल के चारों ओर क्या होते हैं उपस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार ये 2 अवस्था की जियार्डिया की ट्रोफोजोइट और कौन सी सिस्ट जो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आगे बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया की। लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया की बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया, इसकी लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया यानी जियार्डिया का जीवन चक्र की बात यदि हम करें तो आप सभी को पता है जियार्डिया जो होता है वो मनुष्य की छोटी आंत की उपकला कोशिकाओं से क्या होता है चिपका हुआ पाया जाता है। यहाँ से इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है। एपिथेलियल सेल ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन, जो जियार्डिया है उसकी जो ट्रोफोजोइट फेज है वो ह्यूमन की छोटी आंत की एपिथेलियल सेल से क्या है चिपकी हुई रहती है।
तो देखिए जो इसकी ट्रोफोजोइट फेज है वो मनुष्य की छोटी आंत की एपिथेलियल सेल से क्या है, चिपकी हुई है। ये इसकी ट्रोफोजोइट की जो संरचना है जियार्डिया की वो है, जो आपको पहले समझाई गई थी। अब जो जियार्डिया होता है उसमें जो जनन होता है वो एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन होता है। कौन सा होता है? अलैंगिक जनन पाया जाता है। ध्यान में रखना कि जियार्डिया के अंदर कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। जियार्डिया के अंदर क्या पाया जाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन पाया जाता है। अब देखिए इसमें जब अलैंगिक जनन कौन सी विधि के द्वारा होगा? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन के द्वारा उसमें अलैंगिक जनन संपन्न होता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन के दौरान क्या होता है? सर्वप्रथम जियार्डिया के अगले और पिछले भाग में क्या होने लग जाती है? खांच बननी प्रारंभ हो जाती है और उसी दौरान इसका न्यूक्लियस भी कितने भागों में बंट जाता है? 2 भागों में बंट जाता है। धीरे धीरे खांच आगे की ओर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनके न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होते हैं वो 2 भागों के अंदर क्या हो जाते हैं? बंट जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? संपन्न होता है। जैसे ये इधर से खांच बननी प्रारंभ हो गई, इधर से ये खांच धीरे धीरे आगे बढ़ती है, उसी दौरान न्यूक्लियस भी 2-2 भागों में क्या होता है? डिवाइड होता है। अंत में यह खांच आगे बढ़ती है और एक जियार्डिया से कितने बन जाती है? 2 जियार्डिया का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? संपन्न होता है। तो देखिए जैसे ही कोई अनफेवरेबल कंडीशन आती है यानी प्रतिकूल अवस्था आती है जो जियार्डिया को जीवन जीने के लिए उनकी लाभकारी नहीं होती। कहने का मीन ये है कि ऐसी परिस्थिति के अंदर जियार्डिया को अपना जीवन व्यतीत करना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। तो जैसे ही कोई अनफेवरेबल यानी प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो इसकी जो ट्रोफोजोइट फेज है वो अपने चारों ओर इस प्रकार से मोटी प्रतिरोधी भित्ति का क्या कर लेती है? स्त्रावण कर लेती है। तो इस प्रकार मोटी भित्ति का स्त्रावण करने के दौरान जो संरचना बनी है उसको क्या बोलते हैं? सिस्ट बोला जाता है। और सिस्ट निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं? इनसिस्टमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है इनसिस्टमेंट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर यानी प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर जो ट्रोफोजोइट है अपने चारों ओर मोटी भित्ति का क्या कर लेता है? स्त्रावण कर लेता है। जिनको इस मोटी प्रतिरोधी जो भित्ति बनती है उसको सिस्ट वॉल कहा जाता है। और इस प्रकार जो आगे जो संरचना बनेगी उसको सिस्ट कहा जाएगा। और सिस्ट बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? इनसिस्टमेंट यानी कुटी भवन कहा जाता है। अब देखिए जो पूर्ण विकसित जो सिस्ट होती है वो अपन को अंडे के समान दिखाई देती है और सिस्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं? 4 न्यूक्लियस पाए जाते हैं जो कि इस एक्टोस्टाइल के चारों ओर उपस्थित होते हैं। अब देखिए जो सिस्ट होती है वो सिस्ट पास आउट विद स्टोल। जो सिस्ट होती है वो मनुष्य की पोटी के साथ बॉडी से बाहर रिलीज यानी रिमूव कर दी जाती है यानी बाहर त्याग दी जाती है। अब देखिए आगे अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन्फेक्शन अकर्स थ्रू वाटर फूड्स एंड अनहाइजीनिक कंडीशन। तो देखिए अब जो सिस्ट पास आउट की गई स्टोल यानी ह्यूमन की विष्ठा के साथ जब उस विष्ठा पे मक्खी या बारिश की वजह से इस विष्ठा में उपस्थित जो सिस्ट होती है वो पानी के साथ बहकर जलाशयों के अंदर चली जाती है। जो इसमें मक्खी बैठती है तो ये सिस्ट उनकी टांगों पे यानी लेग्स के ऊपर चिपक जाती है। और जब वही मक्खी हमारे भोजन पर बैठती है तो सिस्ट जो उनकी टांगों पे जो सिस्ट है वो उन भोजन पर चिपक जाती है। जब इस दूषित भोजन और पानी को जब अपन ग्रहण करते हैं तो अपने अंदर इस सिस्ट का क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। अब देखिए जब आपने दूषित भोजन और पानी पिया तो ये उस दूषित भोजन के साथ जो सिस्ट होती है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। अब जैसे ही सिस्ट होती है वो माउथ से होते हुए फेरिंक्स, ओइसोफेगस, स्टोमक और इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचती है। तो इंटेस्टाइन के द्वारा विभिन्न प्रकार के क्या किए जाते हैं? पाचक एंजाइमों का स्रावण किया जाता है। इन पाचक एंजाइमों के कारण इस जियार्डिया जो ट्रोफोजोइट अवस्था उसके चारों ओर पाई जाने वाली जो सिस्ट वॉल है उसका क्या कर दिया जाता है? अपघटन कर दिया जाता है। इस प्रकार सिस्ट का अपघटित
यानी पचित होना क्या कहलाता है, एक्सिस्टमेंट कहलाता है। तो इस प्रकार के चारों जो सिस्ट वॉल थी उसको पाचक एंजाइमों ने क्या कर दिया, अपघटित कर दिया यानी गला दिया। तो जैसे ही सिस्ट गलेगी तो एक सिस्ट से 2 जियार्डिया क्या क्या हो जाता है, प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे लिखा है ना 2 जियार्डिया प्रोड्यूस्ड बाय 1 सिस्ट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो इस प्रकार जैसे ही ये सिस्ट वॉल इन एंजाइमों जो पाचक एंजाइम है उसके द्वारा अपघटित होती है तो एक सिस्ट के अंदर 4 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इन चारों न्यूक्लियस से ह्यूमन की इंटेस्टाइन के अंदर 2 जियार्डिया का क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, यानी 2 जियार्डिया रिलीज किए जाते हैं या फिर मुक्त किए जाते हैं। और फिर वही कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी, ये जियार्डिया होते हैं अपनी सकिंग डिस्क की सहायता से ह्यूमन की एपिथेलियल सेल के साथ क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इस प्रकार इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है। आगे हम बात करते हैं पैथोजेनेसिटी की, यानी रोगजनकता। ये था इसका लाइफ साइकिल। आगे हम बात करते हैं पैथोजेनेसिटी यानी रोगजनकता की। अगला नेक्स्ट पॉइंट है अपना पैथोजेनेसिटी यानी रोग जनकता। पैथोजेनेसिटी यानी रोग जनकता की। तो रोग जनकता की यदि बात की जाए तो जियार्डिया जो होता है वो छोटी आंत की उपला कोशिकाओं से क्या होता है, चिपका हुआ रहता है। जब ये जियार्डिया छोटी आंत की उपला कोशिकाओं से चिपका हुआ रहता है तो विटामिन ए, डी, ई, के और इसके अलावा जो अन्य जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसका अवशोषण नहीं हो पाता। ध्यान में रखना कि जो जियार्डिया होता है वो आंत की उपला कोशिकाओं से चिपका हुआ रहता है जिसके कारण विटामिन ए, डी, ई, के और खाद्य पदार्थों का अवशोषण नहीं हो पाता, जिसके कारण जो मनुष्य होता है वो पीले और श्लेष्मा युक्त विष्ठा का क्या करता है, यानी मल का क्या करता है, त्याग करता है। ठीक है, पीले और श्लेष्मा युक्त मल का क्या करता है, त्याग करता है। इस जो पीले और श्लेष्मा जो मल का त्याग करेगा इस रोग को क्या बोलते हैं, डायरिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं, डायरिया कहा जाता है। कहने का मीन ये है कि एक प्रकार से उसमें दस्त लगने क्या हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस प्रकार विटामिन ए, डी, ई, के और खाद्य पदार्थों का अवशोषण नहीं होने के कारण जो मनुष्य है वो पीले और श्लेष्मा युक्त मल का क्या करेगा, त्याग करेगा। और ये जो जो रोग होता है उसको डायरिया बोला जाता है। डायरिया के कारण पेट में दर्द होता है। क्या होता है, पेट में दर्द, इसके अलावा सिर दर्द, ये जो लक्षण होते हैं वो डायरिया के कारण दिखाई देते हैं। आगे बात करते हैं डिग्नोसिस। डिग्नोसिस यानी निदान। डिग्नोसिस यानी निदान। तो पैथोजेनेसिटी यानी रोगजनकता मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं निदान यानी डिग्नोसिस। निदान क्या होता है, तो देखिए किसी व्यक्ति को डायरिया हो गया, उस डायरिया का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, यानी पहले का मीन ये है कि उसमें जियार्डिया का संक्रमण का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, स्टोल परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है, स्टोल परीक्षण, यानी उसकी विष्ठा का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। इस विष्ठा का जब परीक्षण किया जाता है उसके अंदर, इस परीक्षण के अंदर यदि सिस्ट उनको परीक्षण के दौरान मिलती है, यानी परीक्षण के दौरान यदि सिस्ट दिखाई देती है तो उसमें कौन सा रोग होता है, जियार्डियासिस या डायरिया रोग होता है। आगे बात करते हैं प्रिवेंशन की। इसकी प्रिवेंशन यानी बचाव।
तो पैथोजेनिसिटी हो गई, डिग्नोसिस यानी निदान हो गया। आगे बात करते हैं प्रीवेंशन। प्रीवेंशन यानी बचाव। बचाव यही है कि खुले में मल का त्याग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है। सेकंड है जल को उबालकर पीना चाहिए। जल को क्या करना चाहिए? उबालकर पीना चाहिए। थर्ड है फल और सब्जियों को धोकर काम में लेना चाहिए। फल और सब्जियों को क्या करना चाहिए? धोकर काम में लेना चाहिए। और नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों को ढककर रखना चाहिए। खाद्य पदार्थों को ढककर रखना चाहिए। तो देखिए प्रिवेंशन इसके यानी बचाव क्या है? खुले में मल का त्याग नहीं करना चाहिए। और जल है उसको उबालकर और फल और सब्जियों को धोकर काम में लेना चाहिए। और जितने भी खाद्य पदार्थ है उसको ढककर रखना चाहिए। आगे बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना? ट्रीटमेंट यानी उपचार। तो देखिए जियार्डिया या जियार्डियासिस के उपचार के लिए मेट्रोनिडेजोल, इसका मेट्रोनिडेजोल और क्लोरोक्विन औषधियों का उपयोग किया जाता है। औषधियों का उपयोग किया जाता है। तो इनके उपचार के लिए मेट्रोनिडेजोल और क्लोरोक्विन औषधियों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। इस प्रकार जियार्डिया हमारा कंप्लीट होता है। और आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।